ऐसा शास्त्र कहता है कि गाय के कान की आकृति कुछ ऐसी होती है, वृषभ के कान की आकृति कुछ ऐसी होती है कि उसके कान में कुछ भी कहा जाए वो सीधे परमात्मा को सुनाई देता है। या यूं समझिए, पितृलोक में हमारे जो पितृ रह रहे हैं उन तक वो आवाज पहुंच जाती है। गाय के कान की संरचना, वृषभ के कान की संरचना कुछ ऐसी होती है कि कान में कुछ कहा जाए तो वैसे तो भूतेश्वर भगवान भले ही मंदिर में बैठे हैं, उनके कान तक आवाज ना जाए, लेकिन नंदी के कान में आवाज कह दी जाए तो महादेव जरूर सुनते वैसे भी हैं, लेकिन नंदी के बात में कही गई बात महादेव को तत्काल प्रभावित करती है। इसलिए गाय को रोटी खिलाने की चर्चा कही गई है। कुछ तो हमारे पाप कर्म कम होते हैं, और जो हमारे घर में अन्न रखा है वो किसी भी रूप में हो, उसमें कई लोगों का हिस्सा है, उसमें समाज के भी किसी व्यक्ति का हिस्सा है, उसमें रिश्तेदारों का हिस्सा है, परिवार के प्रत्येक सदस्य का हिस्सा है, जिनके यहाँ रोज मेहमान आते रहते हैं, मिलने जुलने वाले आते रहते हैं, ब्राह्मण आचार संत महात्मा आते रहते हैं। निश्चित मानिए उन लोगों का जीवन बड़ा सहज हो जाता है। जो लोग नित्य सत्संग करते हैं, सत्संग में अपने घर के धन की कुछ आहुति देते हैं, फल के रूप में, पुष्प के रूप में, द्रव्य दक्षिणा के रूप में, निश्चित उनके जीवन में सकारात्मक ही होता है। इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, और इकट्ठा किसके लिए करना? पुत्रों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए। इकट्ठा करना बहुत अच्छी बात है। जीवन में इतना कमाइए कि परिवार के लोग के जीवन में किसी प्रकार की कमी ना देखें, लेकिन इतना भी ना कमाइए कि जीवन के अंतिम क्षणों में आप समस्याओं से घिरे हो और आपका शरीर छूट जाए, आपके शरीर को मुखाग्नि देने के लिए आपके परिवार के लोग आपके पुत्रों का इंतजार करते रहें और पुत्र विदेश में पड़े रहें। सच्ची घटना 1 सप्ताह पहले की, अभी की, भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा व्यापारी, इसी सप्ताह उसका शरीर शांत हुआ। और जब व्यक्ति का शरीर शांत होता है तो पिता की ख्वाहिश यही होती है कि पुत्र उसे मुखाग्नि दे। वो मृतदेह पड़ी रही इस इंतजार में कि बेटे आएंगे मुखाग्नि देंगे, बेटे नहीं आए। तब पौत्र ने मुखाग्नि दी, बेटे के बेटों ने। तो भैया धन खूब कमाना चाहिए, 1 नंबर 2 नंबर, जिस नंबर से कमा सकते उस नंबर से कमाना चाहिए, क्योंकि कोई कह दे कि इस नंबर से ना कमाओ तो मानेगा तो कोई है नहीं। लेकिन कुछ धन वो भी कमाना चाहिए कि जब हम बड़े दरबार में पहुंचे, जगन्नाथ के सामने पहुंचे, उनकी बड़ी बड़ी आंखों के सामने हम खड़े हो तो हमें नजरें ना झुकानी पड़े, हमें शर्म से मुंह ना घुमाना पड़े। कुछ तो ऐसा परमात्मा का कीर्तन हो, जीवन में भजन हो, स्मरण हो, चिंतन हो कि जब परमात्मा के पास जाएं और वहां हमसे सवाल पूछा जाए कि कुछ किया क्या जीवन में आपने, तो कम से कम कह सकें कि हमने जीवन में एक बार भागवत कथा कराई,
उसमें सहयोग दिया, उसमें जुड़े, तन मन धन का उपयोग किया। हमने कीर्तन सुना, नहीं करवा पाए तो क्या हुआ, जहां पर इस प्रकार के सत्संग हो रहे थे भगवान, वहां बैठ करके हम आपका नाम चिंतन करते रहे। आप कह तो सके। और जो गति बताई गई है, स्थिति बताई गई सनातन धर्म के अनुसार, वहां जाना ही पड़ता है। और जैसे आपके कर्म होते हैं वैसा ही आपको भुगतान मिलता है। एक व्यक्ति का शरीर छूटा, यमराज ने उससे कहा कि तेरे जीवन में पुण्य ही पुण्य है, तेरे जीवन में पुण्य ही पुण्य है, तूने जीवन में बहुत श्रेष्ठ कर्म किया है और तुझे स्वर्ग मिलेगा। लेकिन थोड़ी से तेरे जीवन के पाप भी हैं, बहुत ध्यान सुनना, तो कुछ समय के लिए तुझे नरक भी जाना पड़ेगा। तो उस पुण्यात्मा ने कहा कि ये बताइए कि अभी हमें कहां ले चलेंगे। तो यम के दूतों ने कहा तुम्हारे पुण्य इतने ज्यादा हैं कि तुम ही बता दो तुम्हें कहां ले चलें। नरक में तुम्हें कुछ समय के लिए जाना पड़ेगा और बाकी तुम्हें स्वर्ग में ही रहना है। तो उस जीवात्मा ने कहा कि स्वर्ग में तो हमेशा रहना ही रहना है, लंबे समय तक रहना है। ऐसा करो तुम मुझे पहले नरक के ही दर्शन करा दो, मैं नरक का जो दुख है वो भोग लूं और उसके बाद स्वर्ग में तो रहना ही है। यम के दूत उसे नरक में ले गए, 4 दिन वहां पर रहा। और यम के दूत ने एक बात और कही थी कि तुझे अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो मुझे बुला लेना, मैं यहां जाऊंगा। 4 दिन वो जीवात्मा जब नरक में रही तो उसका मन घबराने लगा, मन बेचैन हुआ, चिंतित हुआ। उसने यमराज को पुकारा, अरे यमराज तू कहां है, तू दर्शन दे, मेरे पास आ, मेरे निकट आ। यमराज आ गए। यमराज ने कहा कि मैंने कहा था कि पहले स्वर्ग का सुख भोग ले, नरक में तो बहुत समस्याएं होती, बड़ी प्रताड़ना होती है, बड़ा परेशान किया जाता है। तो उस आत्मा ने कहा कि ये जो जितनी बातें आप कह रहे हैं, प्रताड़ना की, परेशानी की, समस्याओं की, ये तो यहां नरक में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। यहां तो सब अच्छा ही अच्छा है। लगता है यमराज तुमसे कोई गलती हो गई है। तुमने कहा तो था कि तुम मुझे नरक में भेजोगे, लेकिन ये नरक जैसी जगह लगती नहीं है। यमराज ने कहा कि ये है तो नरक, और तुमको विश्वास ना हो तो बाकी आत्माओं से पूछ लो। जब उस आत्मा ने बाकी आत्माओं से पूछा कि ये बताओ ये स्वर्ग है या नरक है, यमराज झूठ बोल रहे ना, तो उन दिव्य आत्माओं ने कहा कि ये था तो नरक ही, ये नरक ही था, लेकिन जब से आप आए हैं तब से ये स्वर्ग बन गया है। था तो नरक, लेकिन आपके आने के बाद स्वर्ग बन गया है। अब हम किसी के पास जाते हैं, उसको सुख देते हैं या दुख देते हैं, ये भैया हमारी प्रकृति पर निर्भर करता है। को न सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुख दाता। कोई किसी के सुख और दुखों का मालिक नहीं होता, लेकिन हम उसे क्या दे सकते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए भैया जहां भी रहो, जिस स्थिति में रहो, भैया प्रसन्न रहो, सामने वालों को प्रसन्न रखो और सबको प्रसन्न रखो। और ये प्रसन्न रहने का, रखने का और दूसरों को प्रसन्नता देने का पता है गुण कहां से मिलेगा? संतों से। क्यों? क्योंकि संतों के पास होता तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रसन्नता वो सब जगह बांटते हैं। स्वयं भले ही धन ना हो, स्वयं भले ही व्यवस्थाएं ना हो, कल के खाने की व्यवस्थाएं भले उनके पास ना हो,
लेकिन संत महात्माओं के पास कोई चला जाए तो उनके आसपास जो भी प्रसाद होता है वो बिना सोचे समझे हाथ से उठा करके अपने सामने वाले व्यक्ति को दे देते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारे पास कल के लिए है या नहीं है। इसलिए भैया हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाएं। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, सीरा दे महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना ये काम है करों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना ये है काम कायरों का। दोनों में मुस्कुराना, सीरा दे दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना।
झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। 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 झंझट में बच के रहना, झंझट में बच के रहना संतों से सीख जाए। झंझट में बच के रहना संतों से सीख जाए। के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। पर भिक्षु बन के हंसना, पर भिक्षु बन के हंसना सिरा दे संतों से सीख जाए। पर भिक्षु बन के रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। पर भिक्षु बन के हंसना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। यस्विहिवा उग्रः पशून् पक्षिणो वा प्राणत उपरंदयति तमपकरुणं पुरुषादैरपि विगर्हितं मुद्रयामानुचरा। कुंभी पाके तप्त तैले ऊपर न दहंती। द्वार पे कोई भिक्षुक आ जाए, मनुष्य के रूप में आ जाए या पशु के रूप में आ जाए, इसको थोड़ा और ढंग से समझने का प्रयास करिएगा। गंगा जी आप जाते हैं तो गंगा जी को प्रणाम करते हैं, गंगा जी के जल को अपनी चोटी से लगाते हैं, हाथ पैर धुलते हैं, जल का पान करते हैं, सारी प्रक्रियाएं करते हैं। गंगा जी तभी तक अच्छी लगती हैं जब तक वो अपनी जगह है, और वही गंगा बाढ़ के रूप में यहां पे आ जाए
तो कोई गंगा मैया को प्रणाम करेगा क्या? कोई नहीं करेगा, बच करके भागने का प्रयास करेगा। तो इसका दूसरा तात्पर्य ये थोड़ा सा कहने का कि एक बार दो बार कोई द्वार पे आएगा तो देने वाले को भी अच्छा लगेगा, लेकिन मांगने वाले को ये पता चल जाए कि इसके यहां मिल ही जाता है तो रोज आ जाए, तो मजबूरी व्यक्ति को भगाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई एक बार दो बार द्वार पे आता है, वो गाय के रूप में हो, सुआन के रूप में हो, कोई भिक्षुक के रूप में हो, तो प्रयास करना चाहिए अपने पास से कुछ देने का। लेकिन देते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि लेने वाले को इसकी आवश्यकता है या मस्ती में मांग रहा है। ठीक है ना? ऐसा भी नहीं देना चाहिए कि आपने दे दिया। अभी एक जगह, तमाम जगह से होता है कि मालूम पड़े आप यहां दे दें और आप साधारण आदमी है, वो मांग मांग के पता नहीं उन्होंने क्या सब कुछ बढ़िया बना लिया, तो उसको दें जिसको उसकी आवश्यकता है। और अगर ये मालूम पड़ जाए कि ये देने से इसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी तो और अच्छी बात है। हाथ से कुछ न कुछ अपनी जेब से निकालते ही रहना चाहिए। एक प्रयास हो कि अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो खुले सिक्के न ढूंढें कि 1 2 का 3 का 5 का है कि नहीं। एक थोड़ा सा मन में बना लें कि कम से कम मंदिर की जो दान पेटिका है वहां 10 रुपए तो चढ़ाएंगे चढ़ाएंगे। आप मंदिर जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, मंदिर साफ सुथरा रहता है, वहां किसी प्रकार की गंदगी नहीं होती, कोई न कोई तो साफ करता होगा। अब वो साफ करने वाला जब पूरा दिन मंदिर ही साफ कर रहा होगा तो उसकी जीविका कैसे चलेगी? तो हाथ से कुछ निकले इसका प्रयास करना चाहिए। कई बार देखिए, हम किसी की संपन्नता और विपन्नता की बात नहीं कर रहे, आरती आती है तत्काल खुला सिक्का दिखाई देता है, 1 का निकला है, 2 का निकला है। आप कल्पना करिए 1 2 का आप आरती के माध्यम से किसी को देना चाहते हैं, उससे उसके किस घाव की पूर्ति हो जाएगी? हम ये नहीं कह रहे, हमारा कहने का मतलब है कुछ न कुछ जेब से नित्य प्रति निकलना चाहिए। हो सकता है जो थोड़ा सा निकल रहा हो, 5 रुपए निकल रहा हो, 10 रुपए निकल रहा हो, 20 रुपए निकल रहा हो, इससे बड़ी विपत्ति आपके द्वार पे ना आए। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपके घर से अगर एक रोटी भी निकल रही है, वो गाय के लिए हो या सुआन के लिए हो या चींटियों के लिए भी हो सकता है वो एक निकलती रहे तो सबके घर में स्वास्थ्य भी ठीक रहे। ये बहुत सारी चीजें हैं, तो थोड़ा बहुत इन चीजों का प्रयास करना चाहिए। पूजा पाठ पद्धति में अगर कोई चीज नहीं आती तो आचार्यों से धीरे से पूछ लेना चाहिए कि एक पंडित जी कह रहे थे कि दही चढ़ाने से ये हो जाता है, तो हम तो दही चढ़ा आते हैं मंदिर पे शिव जी के, हमारा काम कब बनेगा कब नहीं बनेगा। देखो होता क्या है, जब कोई फ्री में ज्ञान देता है तो पूरी बात नहीं बताता है, आधी बात बताता है, और उस बिना किसी लिखा पढ़ी वाली बात को कहीं से हमने सुन लिया, आधी बात को, आधी अधूरी बात को वो करने लगते हैं, बाद में मालूम पड़ा कि और समस्याएं आ रही हैं। किसी ने कहा कि वो शहद चढ़ाना चाहिए शिव जी पे, बेलपत्र में चिपका करके ये हो जाता है। अच्छी बात है, बिल्कुल होता है, इसमें संदेह नहीं है। आचार्य जी बताएंगे आपको, दूध चढ़ाने से, दही चढ़ाने से, बेलपत्र चढ़ाने से, धतूरा चढ़ाने से, बेल चढ़ाने से, गन्ने का रस चढ़ाने से, शर्करा चढ़ाने से महादेव को, महादेव प्रसन्न होते हैं और आपको संपन्नता देते हैं, आपकी विपन्नता दूर करते हैं। लेकिन इन सबको चढ़ाने के बाद जल से धुलने की भी प्रक्रिया है। कुछ लोग क्या करते हैं, अब जैसे दूध की उनके पास व्यवस्था नहीं है, जल में दूध डाल लिया, भगवान को चढ़ा दिया,
आप कल्पना करिए, पानी पानी तो बह जाएगा, उसमें जो दूध का कण होगा वो कहीं न कहीं चिपक जाएगा, अगले दिन दही बनेगा, फिर बदबू आएगी, फिर कीड़े पड़ जाएंगे। और दही के कीड़े तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, कितने बड़े बड़े होते हैं। जिन्होंने न देखे हो वो 6-7 दिन दही रखिएगा, फिर देख लीजिएगा। तो केवल दूध, दही, शहद, शक्कर चढ़ाने से नहीं, फूल चढ़ाने से ही उसकी सफाई भी करनी चाहिए, तब जाकर के उसका पूरा का पूरा लाभ मिलता है। आपने शहद चिपका दिया, मंदिर गए, माता की मूर्ति दिखाई दी तो पूरा का पूरा रिफाइंड से बना हुआ लड्डू चिपका दिया मुंह पे, साफ कौन करेगा? आप बताइए। देवता आपको आशीर्वाद देंगे या देवताओं के मुंह में जब कौवे चिड़िए बैठ करके उन्हें कोलेंगे तो वो कुछ और देंगे? इसलिए कोई अगर ऐसी बात बताता है तो उसको पत्र लिखो, उसे फोन करो कि इतना पूरा उपाय है या कुछ इसके साथ और भी है। पूजन प्रक्रिया अगर न पता हो तो पूछो, भगवान को किधर से प्रणाम करना चाहिए, शिव जी को जल चढ़ाएं तो मुख किधर हो, ये पूछना चाहिए। उल्टा चढ़ा देंगे तो उसका प्रणाम नहीं मिलेगा आपको। जब भी महादेव को जल चढ़ाएं तो प्रयास करें कि आपका मुख उत्तर की ओर हो जल चढ़ाते समय, पूरब की ओर भी हो सकता है, लेकिन मंदिर में भीड़ ज्यादा हो तो फिर कोई नियम नहीं है। भीड़ ज्यादा है, समय कम है, तो फिर जहां से जैसे व्यवस्था हो सके वैसे पूजन कर लेना चाहिए। और इन सब चीजों के करने से हमारे जो पाप होते हैं, हमारे जो हमने जीवन में त्रुटियां की होती हैं, जो हमारे जीवन में हमसे किसी को हमारे शब्दों से चोट पहुंची होती है, इसमें ईश्वर हमें सकारात्मकता देते हैं, हमारी बुद्धि को पवित्र करते हैं, हमारे पापों को क्षय करते हैं। इसलिए एक नियम जरूर बनाइए कि घर में पहली रोटी और समापन की रोटी स्वयं न खा करके पहली वाली गाय को, और जो सबसे लास्ट में बचे उसे कुत्ते को खिला देना चाहिए। कई जगह हमने देखा कि लोग, माताएं क्या करती हैं, पहली वाले सीधे श्रीमान जी को दे देती हैं, पहली निकली आप खाओ। और बेचारे जब रोज गाय की रोटी खा रहे हैं तो गाय के जैसे सीधे हो जाते हैं, बेचारे बिल्कुल जैसा वो घुमा दे वैसे घूम जाते हैं। भाई उनको बिल्कुल सीधा साधा पति चाहिए ना गाय जैसा, तो पहली रोटी लो, गाय तो नहीं खाओ। अब समापन वाली बच्ची तो किसको खिलाए? बोले सासू माँ है ना। फिर लोग कहते हैं वो दिन भर बर्राती रहती है, कुछ न कुछ कहती रहती है। अरे रोटी तो ठीक करो, कौन सी किसको खिलानी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पंछियों को मारता है, हृदयहीन करता है, उसे कुंभी पाक नामक नरक में जाना पड़ता है। इतनी सारी वनस्पतियां हैं, इतने सारे भोजन हैं, प्रयास करना चाहिए कि किसी जीव के प्राण लेकर के उससे बनी हुई वस्तु आपके गले के नीचे न जाए। ये पूरा प्रयास करना चाहिए। जैसे ही आप बनारस से आगे जाएंगे और गूगल में सर्च करेंगे तो एक आपको मंदिर मिलेगा मुंडेश्वरी माता का। वहां पर बकरे को बलि देने की प्रक्रिया है। हमने जब पहली बार सुना, चर्चा की, तो थोड़ा सा मन में अच्छा नहीं लगा कि मां क्या किसी जीव की बलि ले सकती है क्या? बड़ा दिव्य मंदिर है। फिर जब हमने और खोजबीन की तो मालूम पड़ा क्या किया जाता है, कोई जीवित बकरा मां के मंदिर में चढ़ा दिया जाता है, उसको माला पहनाई गई, रोली चंदन लगाया गया, जो भी वहां की प्रक्रिया हो, और उस बकरे को लटा दिया जाता है। गर्दन पर वहां का आचार 2 बार ऐसे 2-3 बार हाथ मारता है, कुछ मंत्र पढ़ता है, और ऐसी प्रक्रिया करने के बाद
वो जीव या पशु बेहोश हो जाता है 5 मिनट के लिए, सांसें बंद हो जाती है उसकी, और फिर वही पंडित या आचार्य जो भी वहां बैठता है फिर कुछ जल छोड़ता है, चावल छोड़ता है और बकरे से कहता है तेरी बलि हो गई, अब उठ करके जा। उसके प्राण नहीं लिए जाते। और बाकी जो लोग, कई लोग प्रक्रियाएं करते हैं, वो तो सिर्फ अपने स्वाद के लिए ऐसी प्रक्रियाएं करते हैं और दोष दूसरे को देते हैं, माता का बहाना बना देते हैं। उसे कुंभी पाक नामक नरक में जाना पड़ता है। कई ऐसे लोग होते हैं बड़े बड़े विभागों में कि बिना किसी गलती के लोगों को डांटते रहते हैं, तुमने ये गलत कर दिया, तुमने वो गलत कर दिया। वो सब जगह होता है। एक बड़ा आचार्य छोटे आचार्य को डांटता रहता है, तुमने ये गलत कर दिया, उसने ना भी किया हो। यहां तक कि घर के बड़े लोग कुछ न कुछ अपने से छोटों पे नुक्स निकालते रहते हैं। एक बेचारी नई बहू आई तो अब वो कढ़ी नहीं बना पा रही थी, तो रोज सास उसको डांटे, तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है। अच्छा, बहू गलती करे तो बहू की कोई गलती नहीं होती, उसकी माँ की गलती होती है, माँ के यहां से सीख के नहीं आई। तो एक दिन उसकी फोन में वार्तालाप हुई, माँ ने कहा बेटा ऐसे ऐसे कर दिया करना तो बढ़िया कढ़ी बन जाएगी। तो रोज तो डांट मिलती थी। फिर जब उसने अपनी माँ से पूछा, अपनी सहेलियों से पूछा, सहेली का मतलब गूगल और माँ का मतलब यूट्यूब, दोनों से पूछा, वहां जानकारी मिली, बढ़िया कढ़ी बनी। बहू ने सोचा कि आज तो सास प्रसन्न हो जाएगी और ढेर सारा आशीर्वाद देगी। सास ने कढ़ी खाई, बहुत बढ़िया कढ़ी थी। फिर बहू को डांट लगाई, जब इतनी बढ़िया कढ़ी बनानी तो उसको आती थी तो रोज तो कितनी घटिया कढ़ी क्यों खिलाती रही। उसने अपना सर पकड़ लिया कि अच्छा बने तो बुरा बने तो कुल मिला के डांट मिलनी है। निरपराध व्यक्ति को किसी प्रकार से डांटना नहीं चाहिए जब तक कि उसका अपराध ना हो। और ये सब जगह होता है। कई अध्यापक ऐसे देखे गए, मैं किसी नाम लेकर के नहीं कह रहा, वो अनायास जिस बच्चे से नाराज रहते हैं उसे कुछ न कुछ डांटते रहते हैं। एक बार उससे नाराज हो गए, जीवन भर उसको डांटते रहते हैं। उसने कोई अपराध नहीं किया फिर भी। तो प्रयास करना चाहिए कि अगर किसी जीव ने अपराध ना किया हो तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए। रास्ते में कोई सुआन जा रहा हो, कोई पशु जा रहा हो, कुछ भी जा रहा हो, अनायास उसको पत्थर फेंक करके नहीं मारना चाहिए, अन्यथा शास्त्र कहता है कुंभी पाक नामक नरक में ऐसे व्यक्ति को जाना पड़ता है। परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव से, सुखदेव मुनि से, कि आप ऐसे अपराधों के तमाम प्रकार के पाप बता रहे हैं कि ये आप अपराध करेंगे तो ये पाप होगा, इसका भुगतान ये होगा, और जो जीवन भर गलती से पाप ही करता रहा हो, क्या उसके बचने का कोई उपाय नहीं है? सुखदेव मुनि ने कहा कि नहीं, बचने का उपाय है। कई लोगों से पाप क्या होता है, जब जीवित माता पिता हो तो बहुत सारी गालियां देते हैं, और जब उनका शरीर छूट जाए तो पिंडदान करने के बाद बढ़िया भंडारा करवाते हैं गांव वालों को दिखाने के लिए। देखो, ऐसा भंडारा करवाने से और क्रिया करवाने से माता पिता प्रसन्न तो नहीं हो सकते। अगर प्रसन्न करना है तो उसकी प्रक्रिया है कि वैसे ही माता पिता कहीं दिख जाएं, वो मौसी मौसिया हो, चाचा चाची हो, ताऊ हो, तो जो अपराध वहां पर हो गया है उस अपराध की पूर्ति वहां से क्षमा प्रार्थना करके, उनकी सेवा करके की जा सकती है। तब तो उस पाप से आपको निवृत्ति मिल सकती है, अन्यथा बच नहीं पाएंगे। गुरुदेव, क्या जो जीवन में व्यक्ति पाप करता है उसको नरक में जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है क्या?
और कोई क्या ऐसा भक्त नहीं हुआ जिसने जीवन भर पाप किया हो और उसके मुख से परमात्मा का नाम निकल गया हो और उसको भगवान का श्रेष्ठ पद मिला हो। एक कथा आती है, निवृत्ति मार्गा कथित यादो भा भगवता यथा क्रम योगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृति प्रवृत्ति लक्षणस्यैव त्रैगुण्य विषयो मुने यो सावलीन प्रकृतेर गुण सर्गः पुनः पुनः। अजामिल नाम के एक ब्राह्मण की कथा है। सुखदेव कहते हैं मनुष्य मन, वाणी और शरीर, ये तीन चीजें हैं। मन, वाणी और शरीर, और व्यक्ति इन्हीं से पाप करता है। वाणी का मतलब शब्दों के माध्यम से। ऐसा कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए सब में झगड़ा हो, पर बात कभी मत बोलिए जो आप से तगड़ा हो। ऐसा नहीं बोलना है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आपहु शीतल हो। जब कोई व्यक्ति किसी को कटु वचन बोलता है, क्रोध के कारण ऐसा कटु वचन का जब उपयोग करता है, तो बोलने वाले को ऐसा तो लगता है कि मैंने ठीक बोला, लेकिन बोलने वाला भी कुछ देर बाद अपने आप में ग्लानि से भर जाता है, अपने आप को कोसने लगता है कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, क्रोध की वशीभूत होकर के मैंने ऐसे कठोर वचनों का उपयोग कर दिया। तो वाणी के माध्यम से देखो, ये एक ऐसा माध्यम है, हम केवल आपको नहीं कह रहे, अपने आप से भी कह रहे हैं कि जिसके माध्यम से किसी से पाप नहीं हो सकता, प्रयास करे तो। भाई वाणी का लक्ष्मी से, धन से कोई मतलब नहीं है। वाणी का इससे भी कोई मतलब नहीं है कि आप किस विद्यालय में पढ़े हुए हैं। आप बहुत स्टैंडर्ड विद्यालय में पढ़े होंगे तो उस प्रकार की आपकी भाषा होगी, लेकिन गंदी आने पे जब होगी तो भी उसी स्टैंडर्ड की भाषा होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी आश्रम में पढ़े हैं तो आप अच्छा ही बोल रहे होंगे। वो तो भाषा तो व्यक्ति की स्वयं की होती है, और भाषा निर्भर करती है आपके जल पे, आप कैसे जल पीते हैं। जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, और जैसा पियो पानी वैसी हो जाए वाणी। आपका जल कैसा है, आप जो पानी पी रहे हैं वो कैसा है, इससे वाणी बताती है कि आपका जल शुद्ध है या शुद्ध है। जो समुद्र, जो गंगा किनारे लोग रहते हैं बिल्कुल निकटतम, जो हरिद्वार ऋषिकेश में रहते हैं, जो शुद्ध जल पीते हैं, जो संत महात्मा वहां बैठे हैं, उनकी वाणी में कितना माधुर्य होता है। तो प्रयास हो कि वाणी से पाप ना हो। वाणी ऐसी बोली जाए कि किसी का चेहरा मुरझाया हुआ हो तो वो भी कमल के जैसे खिल जाए। ये तो प्रयास किया जा सकता है ना। लेकिन इसके पीछे एक और कारण है कि केवल सुनने का, अच्छी वाणी का सुनने का प्रयास न किया जाए, अच्छी वाणी बोलने का भी प्रयास किया जाए, अच्छी वाणी परोसने का प्रयास किया जाए। शरीर से भी व्यक्ति के पाप हो जाते हैं, कई प्रकार के पाप हो जाते हैं। व्यक्ति का झगड़ा हो जाता है,
अब कानपुर जैसे शहर में अगर व्यक्ति रास्ते में चलते हुए झगड़े करने का मन बना ले तो 100 बहाने हैं, कहीं न कहीं तो ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रयास हो कि शरीर से किसी को हानि ना पहुंचे। और मन से अगर आप कोई पाप करते हैं तो सामने वाले को मालूम ही नहीं पड़ेगा, लेकिन मन से अगर आप पाप करेंगे तो निश्चित मानिए कुछ दिन बाद आपका मन भी खराब हो जाएगा, आपकी प्रकृति हो जाएगी वैसा पाप करने का, आपकी प्रकृति हो जाएगी। आप अगर भगवत प्रेमी हैं, कथा के प्रेमी हैं और नित्य निरंतर भगवत सत्संग में रहते हैं तो आपकी प्रकृति हो जाएगी कि बिना सत्संग के आपको अपना जीवन अधूरा लगेगा। जिसको बोलने का शौक होता है वो कहीं न कहीं बोलता ही है, क्योंकि बिना बोले उसे चैन नहीं है। हमारा तो नित्य किसी न किसी घर जाने का एक अनुभव रहता है। उस अनुभव में एक छोटी सी बात बताएं आपको कि हमारे कुछ मिलने वाली ऐसी माताएं हैं, उनको भोजन कराने का बहुत शौक है। वो कितना भी आप भरपेट जाएं वो कुछ न कुछ आपको प्रेम से खिलाई देंगी। एक हमारी दीदी हैं, उनके यहाँ जब हम शुरुआत में गए तो हमको 2 लड्डू ऐसे ही 2-2 चीजें देती खाने को, बोले पंडित जी खाइए। अच्छा थोड़ा सा व्यक्ति खा लेता है, तो पता है उन्होंने क्या कहा, हमारे मारवाड़ी में कम से कम 2 खाने की प्रक्रिया है, पंडित जी छोड़िए नहीं, इसको भी खा लीजिए। अब उनकी प्रक्रिया निभानी पड़ती। तो कुछ लोग ऐसे होते ही हैं। तो प्रयास ये हो कि मन, वाणी और शरीर से व्यक्ति पाप ना करे, अन्यथा उसे किसी न किसी नरक में जाना ही पड़ेगा, और नरक में तो बाद में जाना पड़ेगा। देखो शास्त्र बताता है कि इस नरक में आपको जाना है, लेकिन जो उस नरक में गया है या स्वर्ग में गया है वो यहां से जाने के बाद चिट्ठी तो भेजता नहीं है कि मैं यहां सकुशल पहुंच गया, लेकिन वो सारी घटनाएं जीवन की यहीं पर हो जाती हैं, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। इसलिए प्रयास हो कि मन, वाणी, शरीर से किसी प्रकार का पाप ना हो। कानकुब्ज नामक एक नगर था, आज की भाषा में बात करें तो कन्नौज। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। कानकुब्जे दुजा कश्चित दासी पतिरति जामिलः नाम्ना नश्य सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। दासी के संसर्ग में आकर के दूषित हो गया। सच बताएं, ये कथा उन सब लोगों को सुननी चाहिए जिनके घर में कोई बाहर से कार्य करने वाला आता है, और कोई विशेष परिस्थिति हो तो अलग बात है, लेकिन वो बाहर से कार्य करने वाला व्यक्ति आपके रसोई घर में घुस जाता है। आजकल स्थितियां बहुत हैं। अगर पड़ोसन के यहाँ कोई कार्य करने आ रहा है तो दूसरी पड़ोसन के मन में भाव जागृत होता है कि अगर मैंने किसी सेविका को अपने घर पे नहीं रखा तो मोहल्ले में ये होगा कि इनके पास धन की कमी है, केवल दिखावे के चक्कर में। और कोई कार्य करने वाला घर में आ भी रहा हो तो प्रयास हो रसोई घर से वो दूर ही रहे, रसोई अपने हाथ से ही बनाई जाए। अब जैसे उत्सव चल रहा है, भागवत कथा चल रही है और इस प्रकार के कोई कार्यक्रम है, अनुष्ठान है, तो फिर 10 लोगों का भोजन है, सब व्यवस्थाएं नहीं हो सकती, वो एक अलग विषय है। लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति आपके रसोई घर में ना पहुंचे, अन्यथा आपका भोजन दूषित हो जाएगा और मन भोजन के बाद दूषित हो जाएगा। जब आप और हम होटल में बैठ करके खाना खाते हैं तो ध्यान से समझना, वो खाना साफ तो होता है, स्वच्छता उसमें भरपूर होती है, सारे बर्तन चमक रहे होते हैं, जो थाली सज करके आती है वो इतनी डेकोरेट होती है कि कई बार तो लोगों को थाली लाने का भी मन होता है घर पे, अब मजबूरी है, ला नहीं सकते। लेकिन सोचिए, थोड़ा विचार करिए सूक्ष्म गति से, खाना भोजन साफ है, स्वच्छ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन शुद्ध है कि नहीं है। शुद्धता और स्वच्छता ये दोनों अलग अलग विषय हैं। आप गंगा से स्नान करके आइए
आप स्वच्छ हैं, साफ हैं, कुछ समय के लिए शुद्ध भी हैं, लेकिन गंगा से स्नान करने के बाद पूजन में बैठ जाएं, आचार्य जब भी आपको संकल्प कराएगा उसके पहले 3 बार जलाचमन करवाएगा, आप कितने भी शुद्ध क्यों ना हो। तो प्रयास ये हो कि रसोई घर में कोई बाहर का व्यक्ति न पहुंचे, कोई दासी या दास क्वालिटी का व्यक्ति हो तो उसका बहुत ज्यादा प्रवेश ना हो घर में, नहीं तो आपका मन दूषित हो जाएगा कि हम अपने मन से बात नहीं कर रहे, ये शास्त्र कह रहा है। अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण था, त्रिकाल संध्या करता, जनेऊ पहनता, कीर्तन करता, भजन करता, कहीं भी कथा होती सत्संग करता, और रोज जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जाता। देखिए कुछ चीजें समय के साथ बदल जाती हैं, अब ना तो जंगल है ना लकड़ियां हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जंगल में लकड़ियां लेने जाएं, लेकिन वहां पर बताया गया कि रोज लकड़ियां लेने जाता, किस लिए? हवन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए। एक दिन जंगल में गया तो वहां पर कुछ नृत्य करने वाली, अपने शरीर के हाव भाव दिखा करके धन लेने वाली जंगल में नृत्य कर रही थी। अजामिल के प्रभाव से उनकी ये हिम्मत नहीं थी कि गांव में नृत्य कर सके, क्योंकि उनका व्यापार था नृत्य करना, धन कमाना। अजामिल की नजर गई, तत्काल अपनी नजरों को वहां से हटा लिया, क्योंकि अजामिल जानते हैं कि आंखों के माध्यम से कोई भी ऐसा अनैतिक दृश्य अगर हृदय में प्रवेश कर गया तो मन को खराब कर देगा। तत्काल अपनी नजरों को झुका लिया, हटा लिया, एक तरफ कर लिया। उन नृत्यंगाओं ने देखा कि अरे नगर का सबसे बड़ा आदमी आज अकेले में है, एकांत में है। पहुंच गए उनके पास, चरणों पर गिर पड़ी, अरे ब्राह्मण हमें आशीर्वाद दीजिए। ब्राह्मण ने कहा दूर हटो, दूर हटो, पास मत आना, छूना मत। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें क्यों भगा रहे हैं आप, क्यों हटा रहे हैं? अजामिल ने कहा आप छूने योग्य नहीं है, आप देखने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा, नृत्य करने वाली स्त्रियों ने, कि महात्मन अगर आपके चरण नहीं छूंगी तो छूंगी किसकी? अगर आप आशीर्वाद दे देंगे तो हो सकता है इस प्रकार की विकृति हमारे शरीर से दूर हो जाए, आप तो कम से कम आशीर्वाद दीजिए। ब्राह्मण का हृदय था पसीज गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आप जंगल में हैं और हमारे नृत्य का परीक्षण कर लीजिए, मैं कैसा नृत्य करती हूँ। आप बताएंगे मैं अच्छा नाच भी पाती हूँ कि नहीं नाच पाती, गोविंद को रिझा पाती कि नहीं रिझा पाती। ब्राह्मण ने कहा ये हमारी आंखों के सामने दृश्य हो, ये हमको पसंद नहीं है और ये ठीक बात भी नहीं है। अप्सराओं ने, उन नृत्य करने वालों ने कहा कि यहाँ कौन जंगल में कोई देख रहा है, हम भी अकेले, आप भी अकेले, मैं किसी को बताऊंगी नहीं, आप किसी को बताना नहीं, इसी बहाने हमारा नृत्य भी हो जाएगा, आपके सामने परीक्षण भी हो जाएगा और आप हमें बता भी देंगे कि वाकई में गोविंद के द्वार के सामने मैं नृत्य करने के योग्य हूं या नहीं। ऐसे लोग बातों के बहुत बड़े सौदागर होते हैं। अपनी बातों में उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को फंसा लिया। जंगल में मृदंग और वो नृत्य हो, ऐसे सारे वाद्य यंत्र बजने लगे। अजामिल देखने लगे। कुछ देर तो अच्छा नहीं लगा, फिर अजामिल को स्वाद आने लगा, अच्छा लगने लगा, मन को बहाने लगा। अजामिल ने कहा आप तो बड़ा सुंदर नृत्य करती हैं, आपको तो बहुत नृत्य का अनुभव है और यहां कहां जंगल में मंगल कर रही हैं, आपको तो किसी सेठ के द्वार पे होना चाहिए, आपको तो राज परिवार में नृत्य करना चाहिए। उन्होंने कहा राज परिवार कहां है हमारे लिए, और आप ही कभी कभी बुला लिया करें हमें। पूरी बात हो गई। अजामिल ने कहा हाँ ठीक है, कभी कभी हमारे घर के सामने आ जाया करिए, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया करिएगा और कोई कुछ नहीं कहेगा। वो कई बार जाती अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करती। अंत में अजामिल को ऐसा लगा ये चौराहे पे क्यों नाच रही हैं, द्वार के सामने क्यों नाच रही हैं, इनका तो स्थान घर के अंदर होना चाहिए।
घर पे बुला लिया, सुबह शाम संध्या करता। तो धीरे से उन्होंने कहा कि देखो ये सब पूजन पाठ नहीं चलेगा, कंधे पे क्या डल रखा है, ये तो जनेऊ है, ये भी नहीं चलेगा। और ये घर में सुशील, दिव्य, कांत युक्त लिए सुंदर, ये कुलीन स्त्री कौन है? अजामिल ने कहा ये हमारी धर्मपत्नी है। उन वैश्याओं ने कहा ये भी नहीं चलेगी, ये सब एक तरफ करो। अजामिल उन नृत्य करने वाली स्त्रियों पे इतना प्रभावित हो गया, इतना मोहित हो गया कि याद ही नहीं रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपनी श्रेष्ठ पत्नी को घर से निकाल दिया और बाजार की स्त्रियों को घर पे ले आया। थोड़ा सा अगर अनैतिक बात कहें, थोड़ा सा सुनने में हो सकता है अच्छी ना लगे, कई बार लोगों को घर की चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। घर पे माँ के हाथ का पराठा, बहन के हाथ की रोटी, भाभी के हाथ की दाल, पिता के द्वारा लाया गया उपहार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उससे महंगी वस्तु हमने पड़ोसी के यहां देख रखी है। अरे पड़ोसी की बात छोड़िए, बाजार में देख रखी है, बाजार में देख रखी है। ओ भैया बाजार बाजार है, बाजार अच्छा भी है और बहुत खराब भी है। जो लोग शाम का भोजन बाहर खाते हैं, फिर जब वो तब बंद करते हैं जब कोई एमबीबीएस डॉक्टर ये कहता है आप सब बाहर का खाना बंद करो, और ये बताने के लिए अच्छा खासा पैसा लेता है। अगर घर की वस्तुएं अच्छी ना लगने लगे, घर की सब्जी दाल रोटी अच्छी ना लगने लगे, घर में बने हुए पकवान अच्छे ना लगने लगे और बाहर दुकान का सामान अच्छा लगने लगे, घर में बनी हुई टमाटर और वो धनिया की चटनी अच्छी ना लगे और दुकान का पता नहीं क्या मिला हुआ सॉस अच्छा लगने लगे, तो समझ लीजिएगा कलयुग आपके अंदर प्रवेश कर चुका है। और केवल भोजन पे मत जाइए, आपको अपनी मां ना अच्छी लगने लगे, बहन अच्छी ना लगने लगे, पत्नी भी अच्छी ना लगने लगे, पति अच्छा ना लगने लगे, तो समझ लीजिए कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कलयुग ने आपके हृदय पर कब्जा कर लिया है। इसलिए प्रेम कैसा होना चाहिए? एक किसी आदमी के यहाँ एक कोई माताजी काम करने आती थी और उनका बच्चा बड़ा गंदा था, पूरे शरीर पर कीचड़ और आंख पे कीचड़ सब जगह लगा रहता था। तो उन सेठ जी ने कहा कि ऐसा कर, आज तू काम मत कर और पूरे केशव नगर में झांक करके आ जो नए नए बच्चे हैं, और मुझे ये बता कि मेरा बच्चा अच्छा है या केशव नगर में मेरे बच्चे से भी अच्छा कोई सुंदर बच्चा है। तो उसको कुछ पैसे दिए, दक्षिणा दिया, भोजन की व्यवस्था की। बोले पूरा 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 केशव नगर झांक के आना, बंबा तक जाना बिल्कुल से। ये मत सोचना कि उधर बंबा किनारे कूड़ा पड़ा रहता है तो उस गली पे ना जाना, उस गली पे बड़े बड़े घर हैं एमआईजी टाइप के, उधर भी चले जाना, सबके घर में तलाश आना। अब वो सेवा करने वाली माताजी पूरे केशव नगर में घूम आई, आकर के बैठ गई, मुंह बना करके अपने बच्चे को गोदी में लेकर के। अब उनका बच्चा कीचड़ से लथपथ, आंखों में गंदगी, नाक पे गंदगी, कान पे गंदगी, मुंह पे गंदगी। सेठ ने पूछा, देखा ही पूरा केशव नगर, अब मुझे सही सही बताना, मैं बिल्कुल नाराज नहीं होऊंगा, मेरा बेटा सबसे अच्छा है या किसी और का? तो उसने कहा, आप हमारे अन्नदाता हैं और मैं सही बताऊं आप नाराज तो नहीं होंगे? बोले बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। बोले मैंने पूरे केशव नगर में झांक कर देख लिया,
जितना कलुआ मेरा सुंदर अच्छा है, उतना सुंदर मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। जिस दिन ये प्रकृति आ गई तो आप समझ लीजिए कलयुग आपके आसपास नहीं है। और ये स्वभाव आना चाहिए। लेकिन कई लोगों का बड़ा गड़बड़ स्वभाव आता है। अब ऐसा उसको मैं हास्य में नहीं कह रहा, कहीं एक जगह सुन रहा था, वो बता रहे थे कि अपनी पत्नी के सर में दर्द हो तो पुरुष का खोपड़ी पिराने लगती है। अपनी पत्नी रो रही हो तो पुरुष की खोपड़ी पिराने लगती है, और बगल के किसी की पत्नी रो रही हो तो चिंता हो जाती है वो क्यों रो रही है। और इसका दूसरा स्वरूप देखिए, ये तो चलो हास्य वाला था, पड़ोसी का बच्चा रोए तो सर दर्द होने लगता है, और अपना बच्चा रोए तो हृदय में दर्द होता है। जो ये हृदय में दर्द होता है यही बताता है आप कलयुग के प्राणी नहीं है। जो भी आपके पास है वही श्रेष्ठतम है। बाहर की बाजार की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं है, इतना आप मान लीजिए। इसका मतलब है आप भगवत भक्त हैं, आप संतोषी व्यक्ति हैं, और जो नहीं है उसके लिए श्रम करिए। और बाकी अगर सब कुछ भैया आपके हाथ में होता तो फिर ये कहावत लोग क्यों कहते कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। यही तो सब लिखा पड़ा है इनमें, पुराणों में इसके अलावा यही सब लिखा हुआ है कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। लेकिन क्या प्रयास ना किया जाए? बिल्कुल प्रयास किया जाए। अपनी पत्नी को निकाल दिया, संध्या बंधन बंद कर दिया, जनेऊ निकाल दिया, और भैया वो जो बाहर वाली स्त्रियां थी उनको तो धन चाहिए। जब तक धन है तब तक वो है, बाकी तो चली जाएंगी छोड़ करके। जब धन कम हो गया तो अपने पति से कहा ला, कहीं से भी चोरी करके ला, लेकिन मेरी पूर्ति कर। अजामिल ऐसा ही करता, सारे दुष्कृत्य करने लगा जो व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। एक दिन संत महात्माओं की टोली निकल रही थी और इतने अनैतिक कृत्य करता कि गांव के सब लोग परेशान हो गए थे। संत महात्माओं की टोली निकली तो महात्माओं ने बच्चों से पूछ लिया कि हम आगे अयोध्या जा रहे हैं और क्या कोई ऐसा घर है यहाँ पे जो हम लोगों को भोजन करा सके। तो कई लोग होते हैं ऐसे जो उल्टा सीधे प्रश्न का जवाब भी उल्टा ही देते हैं। हाँ बोले वो एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है, घर के द्वार के सामने बरगद का वृक्ष है, वहां चले जाना, वहां बढ़िया भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। बेचारे ब्राह्मण चले गए, संत महात्मा चले गए, कुंडी खटखटाई, अंदर से वैश्या निकली, लेकिन एक ब्राह्मण के घर में रहती रही। उस घर में कुछ सकारात्मकता थी, लड्डू गोपाल थे, कुछ पॉजिटिविटी थी। उन्होंने तत्काल ब्राह्मणों से हाथ जोड़ लिया, महात्मन आप आए तो ठीक जगह हैं, ये जगह बहुत दिव्य है, बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन ये दूषित हो गई है। कब से? जब से हम यहां पर रहने लगे हैं। आपसे हम झूठ क्यों बोले? आप हमारे यहां का भोजन ना करें, इसमें आपका भी कल्याण है, हमारा भी कल्याण है। लेकिन संत महात्मा द्वार पे आया है, ऐसे खाली हाथ क्यों भेज दें? कैसे भेज दें? तो एक काम करो, कच्चा अन्न ले लो, आप बना लो, आप पाओ और स्वीकार कर लो, मना मत करो। ब्राह्मण समझ गए और महात्मा कि अगर मैं किसी के द्वार पे आया हूं तो निश्चित इसके पुण्य हमें खींच करके लाए हैं, मैं अपने कारण से नहीं आया। अगर आप मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, रामेश्वरम जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, तो ये मत सोचो कि धन है इसलिए जा रहे हैं। पुण्य है जो आपको वहां पर खींच करके ले जा रहे हैं। और अगर आप बार बार प्लानिंग कर रहे हैं और नहीं जा पा रहे हैं तो कहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर रखा है आपने, कि आपको भगवान बुला नहीं रहे। पहले थोड़ा और रिफाइंड हो जा, थोड़ा और